अभी अभी एक खबर आई है जहां पर हमको ये पता चलता है कि किस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर ने एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ डेफेमेशन चार्जेस जो हैं वो लगाए हैं और किस प्रकार से ये पूरा का पूरा केस जो है वो अब डील किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो दो टॉप सिविल सर्वेंट्स होते हैं टॉप पोजीशन पे, उन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार के केसेस और ऐसी टिप्पणियां देनी पड़ी। तो उसके लिए आपको ले जाएंगे आगे और बताना चाहेंगे कि बेसिकली न्यूज में आया क्या है। तो कर्नाटका की आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है रोहिणी सिंधु जी। इन्होंने एक लीगल नोटिस जो है वो इशू किया है आईपीएस ऑफिसर रूपा जी को ओवर हर रिमार्क्स और डिमांड किए हैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी, यानी पहले तो आप हमको अपॉलॉजी दीजिए और उसी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए जो है वो डैमेजेस में मांगे गए हैं। किस चीज के? रेपुटेशन को हानि पहुंचने के लिए एंड इसी के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना यानी मेंटल एग्नी जो है वो हुई है, इस वजह से यहां पर यह चीज जो है वो डिमांड करी गई है। अब आगे आते हैं, समझते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ये कुछ पोस्ट्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ये तस्वीरें जो हैं ये हमारी जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके द्वारा पोस्ट करी गई और ये तस्वीरें जो हैं वो हमारी आईएएस अफसर जी जो आईएएस अफसर जो हैं उनकी थी। अब यहां पे कहा क्या गया है, पिक्चर्स लाइक दिस में फील नॉर्मल बट व्हाट डज इट मीन इफ अ फीमेल आईएएस ऑफिसर सेंड्स 1 or 2 or 3 आईएएस मेल ऑफिसर्स मेनी सच पिक्चर्स। यानी यहां पे आरोप लगाए गए हैं कि ऐसी जो तस्वीरें हैं वो बाकी मेल ऑफिसर्स आईएएस जो हैं उनको पर्सनली भेजी जा रही हैं। ये किसने कहा है? ये आईपीएस ऑफिसर रूपा जी के द्वारा जो है वो कहा गया है। रूपा जो है इन हर फेसबुक पोस्ट स्टेटेड दैट डियर मीडिया, please keep the focus on the corruption issue that I have raised against Rohini Sindhuri IAS. I have not prevented anyone from fighting against corruption, which most affects something which is known as the common men. तो आप देख सकते हो किस प्रकार से पूरा का पूरा यहां पर इशू आया है। एंड अब आते हैं आगे और समझते हैं कि क्या कहा गया। ये आईपीएस ऑफिसर के द्वारा एक आरोप भी लगाया गया है और आरोप यह है, कहा गया कि आप पैटर्न को समझिए। किस चीज के पैटर्न को? यह बताया जा रहा है दैट द पैटर्न वेयर वन आईएएस ऑफिसर डाइज इन कर्नाटका, वन आईएएस ऑफिसर डाइज इन कर्नाटका, देन one IPS officer dies in Tamil Nadu, then one IAS husband wife in Karnataka are already divorced. And ये क्यों हो रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने को कहा गया और यह भी बोला गया my husband and I are still together, we are still fighting to keep the family intact. हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, हम अभी भी लड़ रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को जोड़ कर रखें। तो आप समझ सकते हो यहां पे कैसा आरोप जो है वो लगाया गया है। इसी के साथ ये भी बोला गया अगर इसको नहीं रोका गया तो और बहुत सारी फैमिलीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मैं एक स्ट्रांग वुमेन हूं, मैं लड़ूंगी और मैं चाहती हूं कि हर हिंदुस्तानी इस चीज में मेरा साथ दे। यह बोला गया है आईपीएस जी के द्वारा। अब रोहिणी जो है वो चाहती हैं सबसे पहले तो कि रूपा जो है उनको सॉरी बोले एंड साथ ही साथ उनको जो है लीगल नोटिस जो है पहुंचाया गया है। सिंधुरी जी ने टुक द लीगल स्टेप अगेंस्ट आईजीपी रैंक ऑफिसर एंड फाइल्ड अ पिटीशन बिफोर द सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू इशू इंजंक्शन अगेंस्ट रूपा। इंजंक्शन मतलब बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्टे ऑर्डर जिसकी बात की जा रही है। अब यहां पर जो बात करी गई है वो किसकी करी गई है? सर डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स। डेफेमेटरी तो आपको पता होना चाहिए डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम जाए बाय डेफिनेशन तो डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो कि पहली चीज किसी व्यक्ति के बारे में बोले जा रहे हैं जिससे कि उस व्यक्ति की इमेज लोअर डाउन हो जाए एंड एट द सेम टाइम वो चीज सत्य ना हो। I repeat, second very much important ingredient is that that particular thing should not be true, should not be true. And इसी वजह से ये आईएएस ऑफिसर ने क्लेम किए हैं डैमेजेस कितना
1 करोड़ का डैमेज। किस चीज के लिए? सर मेरी रेपुटेशन जो है उसको हानि पहुंची है और मेंटल एग्नी जो है वो भी मुझे यहां पर देखने को मिली। ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। तभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हमारे एच विश्वनाथ, उन्होंने कहा है कि इन दोनों ही ऑफिसर्स के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। क्यों ऐसा बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर दो जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, अगर ये इस प्रकार से पब्लिकली लड़ रहे हैं, पर्सनल चीजों को ऊपर ला रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन उठता है वो किस चीज पे उठेगा? वो उठेगा सर गवर्नेंस पे, गवर्नेंस पे। तो इस वजह से हमारी गवर्नेंस, हमारी सेवा देश के प्रति सबसे ऊपर है। आपका पर्सनल मैटर अलग है, आप उसको जो है पर्सनल फ्रेम में ही सॉल्व करिए, लेकिन अगर इस प्रकार से आप उसको लेकर आ रहे हो ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, इससे कहीं ना कहीं हमारे गवर्नेंस पे इश्यू पहुंचेगा। इसीलिए जो एमएलसी हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 500 ऑफ आईपीसी जो है, इसके बारे में यहां बात करी गई है। क्यों? क्योंकि ये पनिशमेंट की बात करता है फॉर डेफेमेशन। डेफेमेशन यानी डेफेमेशन जो है उसके लिए पनिशमेंट आईपीसी में भी दी गई है। क्या है डेफेमेशन की पनिशमेंट? Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend up to 2 years or fine or both। ठीक है, सो आई बिलीव ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है, इस प्रकार की आवाज उठाना क्या सही है? क्या जो एक्शन आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लिया गया था वो सही है, या जो केस अभी फाइल किया गया है एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा वो सही है? ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आप कमेंट इस करके जरूर बताएं कि आपके क्या विचार हैं इस पूरे के पूरे मसले में। यहां पे मैं बताना चाहूंगा दैट अड्डा 24/7 दैट इज आवर ब्रांड हैज कम अप विद सम ऑफ द कोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप कर रहे हो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी, तो आपके लिए अड्डा 24/7 बैचेस लेकर आया है। अगर आप कर रहे हो तैयारी क्लैट एलिट की, तो हमारे पास है द टॉपर्स बैच 3.0 जिसका प्राइस है 48,000 रुपीज, बट ये बहुत ज्यादा है, तो आपको डिस्काउंट जो है वो अभी अवेल करना चाहिए। आपको जाना है वेबसाइट पे और Y692 कोड को लगाना है। जैसे ही आप Y692 कोड लगाओगे, आपको यहां पर 78% का ऑफ देखने को मिलेगा, एंड दिस वुड बी हार्डली नियर अबाउट 11,000 रुपीज। सेम गोज फॉर आपका स्लैट, जेएमआई वगैरह का कोर्स, एंड सेम गोज फॉर योर लीगल रीजनिंग का कोर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप जो है अंदर जाकर हमारी वेबसाइट पे रिसर्च कर सकते हैं। करना क्या है, वेबसाइट पे जाइए, जो भी कोर्स आपको पसंद आए उसके आगे कूपन कोड लगाइए। कूपन कोड इज Y692 और ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, उसको अवेल करिए एंड जल्द से जल्द अपने सपने को साकार करिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, keep grilling।